अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नॉर्मल एक ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर की और जो पैथोलॉजिक रिस्पॉन्स होता है ग्लोमेरुलाई का इन टर्म्स ऑफ इंजरीज की बात करेंगे। तो जो ग्लोमेरुलर की जो डिजीज़ होती हैं, जो ग्लोमेरुला है, किन किन डिजीज़ की वजह से ये कहते हैं उसकी इंजरी हो सकती है। देयर कुड बी एनी ड्यू टू एनी सिस्टमिक डिसऑर्डर लाइक एसएलई, उसकी वजह से भी हमारे ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व हो सकते हैं। एनी वेस्कुलर डिसऑर्डर लाइक हाइपरटेंशन, एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस और एनी हेरिडिटरी कंडीशन लाइक फेब्री डिजीज़। इन सब चीज़ों की वजह से या इन सब डिजीज़ की वजह से भी जो ग्लोमेरुला है दे कैन गेट अफेक्टेड। एंड इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़, बिकॉज इसमें मेनली ग्लोमेरुला जो होता है वो ड्यू टू डिफरेंट डिजीजेस, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस की वजह से ग्लोमेरुलाई पे एक सेकेंडरी इफेक्ट आ रहा होता है, इन डिजीज़ का इफेक्ट आ रहा होता है, इसलिए इनको सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ कहते हैं। जो प्राइमरी ग्लोमेरुलोपैथीज होती हैं उसमें बेसिकली जो हमारे पास मेन क्या कहते हैं ऑर्गन होता है या मेन जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो यूजली किडनी के लेवल पे आ रहा होता है, जहाँ पे हमारे पास जो ग्लोमेरुलाई होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो प्राइमरी ग्लोमेरुलोपैथीज और सेकेंडरी जो ग्लोमेरुलोपैथीज हैं उनमें डिफरेंस एक ये था। अब हम ग्लोमेरुलाई के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मैं बहुत इन डिटेल नहीं चाहूँगा क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने एनाटमी में भी और फिजियोलॉजी में भी वीडियोस अलग से डाल दी थी। तो बस जितना इस किताब में बताया वो उसी क्या कहते हैं उसी लिमिट्स तक हम रहेंगे, ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलाई का, विच वी स्टडी इन आवर सेकेंड ईयर। और यहाँ पर उन्होंने बताया जो ग्लोमेरुलाई होते हैं वी नो कि इट इज बेसिकली अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के इट कंसिस्ट ऑफ एन एनास्टोमोसिंग नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच आर लाइंड बाय द फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम इन्वेस्टेड बाय 2 layers ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एक विस्ट्रल एपिथेलियल सेल्स होते हैं विच आर नोन एज योर पोरोसाइट्स, जिसका हमें पता है कि दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ये कहते हैं जीएफआर के लिए भी, और ये कहते हैं जो डिफरेंट सोल्यूट्स को पास करना होता है उनके लिए एक तो क्या कहते हैं इसका मैकेनिज्म वो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हमारे पास आ जाते हैं पैराइटल एपिथेलियम। पैराइटल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पे दे आर बेसिकली लाइनिंग द यूरिनरी स्पेस, यहाँ पे दिखाए हुए भी ये पैराइटल एपिथेलियम के सेल्स हैं। एंड क्या कहते हैं दिस इज द कैविटी इन विच द प्लाज्मा फिल्ट्रेट फर्स्ट कोलेक्ट्स। तो एक स्ट्रक्चर की जिस तरह किताब में जो बताई हुई उसकी बस बात करते हैं कि देयर इज थिन लेयर ऑफ फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स, एज वी कैन सी हियर कि एंडोथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें ये डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं स्मॉल स्मॉल से होल्स होते हैं जिसको हम फेनेस्ट्रा कहते हैं। जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, इट बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टाइप 4 कोलेजन। टाइप 4 कोलेजन के अलावा इसमें लेमिनिन होती है, इसमें पॉलीएनोनिक प्रोटीन्स होती हैं लाइक हेपेरिन सल्फेट, इसमें डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रोनेक्टिन होती है, इंटैक्टिन होता है। विस्टल एपिथेलियल सेल्स की बात कर ली जो पोडोसाइट्स होते हैं, एंड वी नो फ्रॉम आवर सेकेंडरी नॉलेज के उनमें फूड प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, और उन फूड प्रोसेसेस के दरमियान ये जो फूड प्रोसेसेस हैं पोडोसाइट्स के, इनके दरमियान बीच में स्लिट डायफ्राम्स होते हैं या हम इनको फिल्ट्रेशन स्लिट्स भी कहते हैं। एंड लास्टली वी नो कि क्या कहते हैं जो हमारी ग्लोमेरुलर टफ्ट होती है इट इज़ बेसिकली सपोर्टेड बाय सर्टेन टिश्यूज विच आर नोन एज मैसेंजियल सेल्स। मैसेंजियल सेल्स इस तरह ने दिखाया हुआ भी कि दे आर प्रेजेंट इन साइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, हम देख भी सकते हैं दीज आर योर मैसेंजियल सेल्स। दीज आर बेसिकली mesenchymal in origin, they have contractile phagocytic and क्या कहते हैं proliferative capabilities, and they also lay down both matrix and collagen, and they also secrete several biologically active mediators। अब क्या कहते हैं कौन से फैक्टर्स वो इन्वॉल्व करते हैं जिसकी वजह से हम जिसकी जो कि बेसिकली सोल्यूट्स को ग्लोमेरुलाई से लेके वोमेंस कैप्सूल तक डालते हैं, उसमें हमारे पास एक आ जाते हैं दो फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो जो भी पार्टिकल आ रहा है उसका साइज़ क्या है, और जो भी पार्टिकल आ रहा है उस पर चार्ज क्या है। मीन हो कि जितना बड़े साइज़ का कोई भी पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा ये कहते हैं देयर इज़ अ लेस चांस कि वो उतना कम चांस होगा कि वो परमेबल हो, वो वोमेंस कैप्सूल तक जाए। एंड सिमिलरली चार्ज पे भी डिपेंड करते हैं कि जितना कैट आयोनिक एक पार्टिकल है उतना ज़्यादा वो परमेबल होगा, उतना ज़्यादा ईजिली वो ग्लोमेरुलाई को पास करके वो इन डिफरेंट ये कहते हैं फेनेस्ट्रा और पोडोसाइट्स और स्लिट डायफ्राम के थ्रू वो फिर वोमेंस कैप्सूल में चला जाएगा। अब जो एल्ब्यूमिन होती है, एल्ब्यूमिन हमें पता है कि इट इज़ एक तो ऑल्सो लार्जर इन साइज, दूसरा इट इज़ एन एनायोनिक मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट मोर परमेबल टू पासिंग इनटू वोमेंस कैप्सूल। बाकी उन्होंने एक ये चीज़ क्या कहते हैं वही पोडोसाइट का फंक्शन बताया हुआ है इंपॉर्टेंट कि जो विस्टल एपिथेलियल सेल होते हैं जो कि पोडोसाइट्स होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्लोमेरुलर बैरियर फंक्शन। और जो स्लिट्स डायफ्राम होते हैं यानी ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं इनके दरमियान, दीज प्रेजेंट एज अ साइज सेलेक्टिव डिस्टल डिफ्यूजन बैरियर फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंड दिस सेल टाइप इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। तो ये हमको हर सेकेंड ईयर की नॉलेज से पता भी था। दूसरों ने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि क्या कहते हैं
अब ये जो एक पोडोसाइट का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, इसके फूड प्रोसेस बताए हुए हैं, इन फूड प्रोसेसेस के दरमियान बेसिकली एक क्या कहते हैं प्रोटीन प्रेजेंट होती है विच इज़ नोन एज नेफ्रिन। नेफ्रिन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है इट इज़ मेड अप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन एज वी कैन सी हियर। और एंड दीज टू नेफ्रिन मॉलिक्यूल्स दे आर बेसिकली एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द नेबरिंग फूड प्रोसेसेस एंड देन दे डाइमराइज अक्रॉस द स्लिट डायफ्राम एज वी कैन सी है। ये जो स्लिट डायफ्राम है, जो फिल्ट्रेशन स्लिट प्रेजेंट है बीच में, यहाँ पे डाइमराइज कर रहे हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है फूड प्रोसेस का, वहाँ पे जो नेफ्रिन मॉलिक्यूल होता है, दिस नेफ्रिन मॉलिक्यूल इज़ बेसिकली कनेक्टेड विद 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक तो पोडोसिन, दूसरा CD2 एसोसिएटेड प्रोटीन एंड तीसरा एक्टिन फिलामेंट्स। इन तीनों के साथ ये यहाँ पे जो फूड प्रोसेस के साइटोप्लाज्म है उनके अंदर बेसिकली ये कंबाइन कर रहा होता है। तो ये कि इन्होंने नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बताया हुआ था, मैंने सोचा उस पर वीडियो बता दूँ, दिखा दूँ। दूसरी हमारे पास जो चीज़ आती है विच इज़ योर पैथोलॉजिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द ग्लोमेरुलस टू इंजरी, उसमें से जो पहला रिस्पॉन्स है विच इज़ हाइपरसेलुलरिटी, दैट इज़ बेसिकली एक्यूट रिस्पॉन्स। बाकी जो 3 रिस्पॉन्सेज हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, हाइलिनोसिस एंड स्क्लेरोसिस, ये आपके ज़्यादातर क्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ इंजरी में देखे जाते हैं। तो बस इन 4 चीज़ों के नाम पता होने चाहिए, जो 4 रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिसमें से हाइपरसेलुलरिटी कम्स फर्स्ट इन एक्यूट रिस्पॉन्स, वेयरएज बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग एंड हाइलिनोसिस एंड स्क्लेरोसिस दे कम इन क्रॉनिक फॉर्म्स of glomerular injury. Hypercellularity क्या होती है? It is basically increase in number of cells. There is proliferation of mesangial and endothelial cells, infiltration of leukocytes and the combination जिसमें infiltration हो रही हो leukocytes की और साथ में swelling हो रही हो, swelling और proliferation हो रही हो mesangial और endothelial cells की, इस combination को हम कहते हैं endocapillary proliferation. There is also formation of crescents. ये crescents basically क्या होते हैं? Crescents are basically accumulation of the cells which are composing these proliferating glomerular epithelial cells, साथ में infiltrating leukocytes के। जो infiltrating leukocytes हैं और जो proliferating endothelial या mesangial cells हैं glomeruli के, इन दोनों का जो accumulation होगा that would basically form crescents। और ये crescents कब form होते हैं? They usually formed when there's any inflammation या there's any injury which is involving the capillary walls। तो ये एक एक्यूट रिस्पॉन्स था हाइपरसेलुलरिटी। उसके अलावा 3 और रिस्पॉन्सेज क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, एज द नेम सजेस्ट्स, में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिकन कर जाती है। वो थिकन कैसे कर सकती है? या तो देयर इज डिपोजिशन ऑफ अमोर्फस इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल एंड दिस अमोर्फस इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल कुड आइदर बी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस विच आर डिपोजिटिंग ऑन द एंडोथेलियल और द epithelial side of the basement membrane, or they deposit within the glomerular basement membrane. There is increased synthesis of protein components of the glomerular basement membrane and there is formation of additional layers of basement membrane matrices. इन 3 चीज़ों की जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हमको मिलती है। हाइलिनोसिस क्या होती है? कि जिसमें हमको हाइलिन की फिगर्स बेसिकली मिल रही हो कि इसमें हमारे पास एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल दैट इज़ होमोजेनस एंड इओसिनोफिलिक एज सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोपी। इट जो हाइलिनोसिस होती है इट ऑकर्स ड्यू टू एनी एंडोथीलियल और कैपिलरी वॉल की इंजरी जो हमने पीछे पढ़ी थी। ये जो एंडोथीलियल प्रेजेंट होता है, और हमें पता है कि ग्लोमेरुलस से टफ क्या कहते हैं कैपिलरी लूप्स। अगर इन दोनों में से एंडोथीलियल सेल्स की या कैपिलरी वॉल की कोई इंजरी हो जाए तो दैट वुड इवेंचुअली लीड टू हाइलिनोसिस। और स्क्लेरोसिस क्या होता है? स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा कोलेजिनस मैट्रिक्स विच कुड आइदर बी कन्फाइंड टू मैसेंजर सेल्स और टू कैपिलरी लूप्स और टू बोथ। कि जो एक्स्ट्रा कोलेजिनस मैट्रिक्स है वो या तो मैसेंजर सेल्स में डिपॉजिट कर सकता है या ये जो कैपिलरी लूप्स हैं उधर डिपॉजिट कर सकता है या इन दोनों जगहों पे डिपॉजिट कर सकता है। प्राइमरी ग्लोमेरुलोपैथीज इन्होंने पीछे टेबल में बताई हुई भी हैं कुछ। ये यहाँ से हम टेबल से प्राइमरी ग्लोमेरुलोपैथीज को याद कर सकते हैं। और उसके अलावा इन्होंने अलग से सब डिवाइड करने का एक तरीका बताया हुआ है कि हमने इनको फर्दर सब डिवाइड किस तरह किया हुआ है। एक डिफ्यूज टाइप होती है, डिफ्यूज टाइप में देयर इज ऑल ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनीज आर इन्वॉल्व। ग्लोबल वाली जो होती है इट इन्वॉल्व्स द इंटायरिटी ऑफ इंडिविजुअल ग्लोमेरुलाई। जो फोकल होती है इट इन्वॉल्व्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ग्लोमेरुलाई। जो सेगमेंटल होती है इट अफेक्ट्स पार्ट ऑफ ईच ग्लोमेरुलाई। एंड जो कैपिलरी लूप या मेसेंजियल होती है इट अफेक्ट्स प्रीडोमिनेटली कैपिलरी और द मेसेंजियल रीजन्स। ये प्राइमरी ग्लोमेरुलोपैथीज थी। एंड आई टोल्ड बिफोर के जो प्राइमरी ग्लोमेरुलोपैथीज होती हैं उसमें बेसिकली जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो किडनी होता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलाई में कोई भी मसला आ रहा होता है। तो दैट वाज एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। होप इसी समझ में आ गई। नॉर्मल सा स्ट्रक्चर इसलिए मैंने पढ़ा है क्योंकि आगे जब हम फर्दर डिजीज़ पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि इन जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक कैपिलरी या लाइक योर पोडोसाइट्स या मैसेंजियल सेल्स या बेसमेंट मेम्ब्रेन या ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स हमने पढ़ी हैं, इन स्ट्रक्चर्स में बेसिकली कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम आ रहा होगा जिसकी वजह से आगे फिर कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ होगी जो हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो ईजिली समझ में आ गई हो एंड थैंक यू।